तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे 2 BHK का प्लान क्रिएट करने के लिए स्टार्ट किया था। सिंगल लाइन प्लान मैंने ड्रॉ करके बताया था। सिंगल लाइन प्लान के ऊपर से हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डबल लाइन प्लान क्रिएशन कर रहे थे। डबल लाइन प्लान क्रिएशन करते समय मैंने कौन सा टूल यहाँ पे स्टार्ट किया था, मतलब कौन सा टूल लेके यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट किया था? कंस्ट्रक्शन लाइन। यस, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज किया। कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करता हूँ। प्लानिंग करते समय एज वेल एज ड्राफ्टिंग वर्क स्टार्ट करते समय ज्यादा करके आपको कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करने का, ऑफसेट यूज करने का, ट्रिम होगा, एक्सटेंड एज वेल एज फिलेट कमांड, ये 3-4 जो टूल है हमारे वो यूज करके हम वहाँ पे ड्राफ्टिंग का वर्क करते। ये मैंने क्रिएट किया था मास्टर बेडरूम। मास्टर बेड को अटैच होता है हमारा टॉयलेट, तो बेडरूम होगा तो उसको टॉयलेट अटैच बाथरूम होगा। एज वेल एज होता है हमारा नेक्स्ट चिल्ड्रन बेड। चिल्ड्रन बेड के नजदीक मुझे चाहिए WC एज वेल एज बात आना चाहिए। उसके सामने में स्टेयरकेस क्रिएट करने वाला था। स्टेयरकेस क्रिएट करने के लिए हमने कैलकुलेशन देखा था। स्टेयरकेस क्रिएशन करने के लिए कैलकुलेशन देखा था, नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे फाइंड करने के। नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे फाइंड करने के पता चला था? कुछ डाउट है किसी को? अभी नंबर ऑफ स्टेप फाइंड करने के लिए हम फ्लोर टू फ्लोर हाइट लेते। ये मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 3 मीटर। ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट है मेरी 3 मीटर। 3 मीटर, लेकिन ये जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट कब दिखते मुझे? इलेवेशन व्यू में। अभी इलेवेशन व्यू में मेरा स्टेयरकेस का कौन सा कंपोनेंट विजिबल होने वाला है? थ्रेड दिखने वाली है या राइज दिखने वाली है? राइज दिखने वाली। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें फ्रंट व्यू में विजिबल होता है उसको डिवाइडेड बाय राइजर करने का। अभी 3 मीटर है, 3 मीटर को डिवाइड बाय राइजर की डेप्थ लो। राइजर की डेप्थ हम स्टैंडर्ड कितना लेते हैं? 0.15 मिनिमम लेते हैं। 0.2 तक हम ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली 0.2 प्रोवाइड करो। अभी 3 डिवाइड बाय 0.15 किया तो आपको कितना नंबर ऑफ स्टेप मिलने वाला है? 20 मिलने वाला है। लेकिन वो जो 20 स्टेप्स है ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक, मतलब एक फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए हमें कंटिन्यूस 20 स्टेप्स प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम वहाँ पे 20 कंटिन्यूस नहीं प्रोवाइड करते। हमें 10 राइज करने के बाद लैंडिंग होना चाहिए, मतलब रेस्ट करने का। रेस्ट करने के बाद आगे के स्टेप्स मुझे यहाँ पे राइज करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करने वाले। आप पहले ही कैलकुलेशन में कर सकते। 3 डिवाइड बाय 2 करो, 1.5 आने वाला है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.15 किया तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स 10 आते हुए विजिबल है। इसके ऊपर से आपको फॉर्मूला पता होगा कि जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय राइजर डेप्थ। फ्लोर टू फ्लोर हाइट डिवाइडेड बाय राइजर डेप्थ इज इक्वल टू आता है हमारा नंबर ऑफ स्टेप। नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ 10 स्टेप्स आए। एक फ्लाइट में हमारा 10 स्टेप आते हैं, दूसरे फ्लाइट में 10 स्टेप आने। अभी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करने का, स्टेयरकेस ड्रॉ करने का है। स्टेयरकेस ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट टूल का यूज कर सकता है, एज वेल एज लाइन टूल का भी क्रिएशन कर सकता हूँ। मैं ऑफसेट टूल का यूज करने वाला हूँ। लेकिन मेरी जो स्टेयरकेस होती है उसका जो कंपोनेंट होता है, रन विड्थ होती है। रन विड्थ रेसिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल के लिए अलग अलग रन विड्थ होती है। रेसिडेंशियल के लिए कितना होता है हमारा? 0.9। जो हमारा रेसिडेंशियल होता है, रेसिडेंशियल के लिए रन की विड्थ होती है वो हमारी 0.9 मीटर होती है, और कमर्शियल के लिए 1.2 मीटर होती है। ठीक है, तो हम 0.9, अभी रेसिडेंशियल हमारा यहाँ पे बंगलो है तो 0.9 प्रोवाइड करेंगे। जितना हम रन विड्थ प्रोवाइड करने वाले उतना ही हमें क्या प्रोवाइड करने का है, लैंडिंग का डेप्थ। रन विड्थ इज इक्वल टू लैंडिंग का डेप्थ इज इक्वल टू जितना आप वैल्यू प्रोवाइड करने वाले उतना यहाँ पे प्रोवाइड करने का। अभी मुझे देने का ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल लेके मैं 0.9 का यहाँ पे ऑफसेट दे देता। 0.9 एंटर करो। यहाँ से 0.9 प्रोवाइड किया, वही मुझे लैंडिंग के लिए देने का। इस तरह से मैंने प्रोवाइड किया। ये प्रोवाइड करने का फिलेट टूल का यूज करता, फिलेट कर देता। ये मेरी एक राइजर और एक लैंडिंग। लेकिन दूसरी भी राइजर देना पड़ेगा मुझे, मतलब एक फ्लाइट हो गई, दूसरी फ्लाइट क्रिएट करना पड़ेगी मुझे। दूसरी फ्लाइट क्रिएट करने के लिए हमें बीच में जो गैप होता है हम 6 इंच मिनिमम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो 2 रेलिंग्स होती है, रेलिंग एज वेल एज जो हमारा स्पेस है ओपन रहना चाहिए, इसलिए हम 6 इंच वहाँ पे प्रोवाइड। 6 इंच मतलब हमारा 0.15 होता है। तो 0.15 प्रोवाइड करने के लिए फिर से ऑफसेट टूल लो, 0.15 लो। 0.15 लेने का यहाँ पे मैंने प्रोवाइड। ये हो जाने का फिर से मुझे ऑफसेट टूल लेने का और कितना प्रोवाइड करने का, 0.9। ये मेरी दूसरी फ्लाइट क्रिएट हो गई। ये दूसरी फ्लाइट क्रिएट हो जाने के बाद अभी आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना है तो सिलेक्ट करो ये लाइन, EX एंटर, और लाइन को
एक्सटेंड, क्योंकि मेरी लैंडिंग है यहाँ पे एक स्टेप आने वाली, इसलिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर से ये कंटिन्यूअस यहाँ तक लेके जाने का है, तो हम फिर से लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एक्सटेंड टूल लूंगे, यहाँ पे मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। ये आगे तक नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, ट्रिम कर लो। इस तरह से हम ट्रिम भी कर सकते हैं। ट्रिम कैसे करने का, एक्सटेंड कैसे करने का वो पता है। ट्रिम करने के लिए दो तरीके एज वेल एज एक्सटेंड करने के लिए भी दो होते हैं। हमें एक्सटेंड करते समय रेफरेंस लाइन तक एक्सटेंड करने का, मतलब मुझे पता है कहाँ तक एक्सटेंड करने का है, तो हम क्या करेंगे, अभी आपको करने का ये जो लाइन है इसको सीधा इस लाइन तक एक्सटेंड करने का है। तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कमांड लेंगे, डबल एक्स के एंटर प्रेस करेंगे तो सिंगल सिंगल आपको यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। लेकिन ये करते समय हमारा टाइम जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सीधा रेफरेंस पॉइंट लेने का। रेफरेंस पॉइंट लिया तो आपको एट द एंड पॉइंट तक एक्सटेंड होते दिखेगा। रेफरेंस पॉइंट लो, EX एंटर प्रेस करो, लाइन को सिलेक्ट करो, आपको एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। वैसे ही सेम वॉइस वर्स आपको ट्रिम करते हुए वीडियो। अभी मुझे ट्रिम करना है इस लाइन से, तो मैं ट्रिम कमांड लूंगा, रेफरेंस लिया, ट्रिम कमांड एंटर किया, एज वेल एज हमने यहाँ पे क्लिक किया। मैंने तो अभी रेफरेंस नहीं लिया था, सीधा ट्रिम कमांड के ऊपर जाके करता तो एक एक लाइन ट्रिम करना पड़ता मुझे। इस तरह से एक एक लाइन हमें ट्रिम करना पड़ता है। एज वेल एज ये हमारी ट्रिम नहीं होगी तो हमें ये डिलीट करना पड़ता है। इरेज के लिए ई शॉर्टकट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इरेज भी कर सकते हैं। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट मुझे करने नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे डिफाइन करने। अभी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं हमारे यहाँ पे कितने, नंबर ऑफ स्टेप 20, इस साइड में 10, इस साइड में 10। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ऑफसेट प्रोवाइड करना। ऑफसेट के लिए ऑफसेट, अभी ऑफसेट लेने के बाद आपको टॉप व्यू में जो हमारा स्टेयर केस है, टॉप व्यू में कौन सा कंपोनेंट दिखने वाला है, फ्रंट में राइजर दिखता है तो टॉप में हमारा ट्रेड दिखने वाला है। राइजर है, यहाँ पे ट्रेड आने वाला है। ट्रेड का मिनिमम डेप्थ कितना लेते हैं हम, 0.25, और मैक्सिमम 0.3 तक हम प्रोवाइड करते हैं। 3 मत बताओ, 3 मीटर हो जाएगा, 0.3 तक हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑफसेट टूल लेने का, हम मिनिमम लेंगे 0.25। 0.25 लेने का, इसी लाइन को क्या करने का, ऑफसेट देने का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ऐसे हमें कितने करने का है, 10 स्टेप्स यहाँ पे फॉर्म करने के। ठीक है, ये कितना हो गया अभी यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एज 10। ये हमारे 10 स्टेप हो गए। या इतने ही मुझे यहाँ पे क्या करने के, क्रिएशन में। लेकिन जो हमारा राइजर, जो ट्रेड विजिबल होते हैं रेलिंग के बीच में भी कनेक्टेड होते हैं क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों लाइन सिलेक्ट करने का, बीच में के जो सारे के सारे लाइन से वो यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ से ट्रिम हो गया। ये स्टेयर केस का पार्ट है। फर्स्ट, यहाँ पे एक फर्स्ट राइजर है, यहाँ पे सेकंड राइजर, थर्ड, ऐसे हमें नंबर ऑफ स्टेप्स पॉइंट करना पड़ता है। और जो लास्ट वाला लैंडिंग होता है, लैंडिंग के ऊपर भी हमारा राइजर आता है, मतलब लैंडिंग के ऊपर भी हमारा ट्रेड आता है। इसलिए आपको ये जो लैंडिंग है वो नंबर ऑफ स्टेप्स में कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ से पहला मत काउंट करो, यहाँ से पहले करने का सेकंड, और लास्ट वाला जो होने वाला है, जो हमारा पैसेज का लैंडिंग होने वाला है, वहां पे हमें लास्ट का स्टेप आते हुए दिखेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेयर केस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी जो स्टेयर केस होती है, स्टेयर केस की आउटर जो वॉल होती है जनरली 0.23, मतलब जो एक्सटर्नल वॉल की वॉल थिकनेस होगी वही हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लोड ज्यादा आता है। स्टेयर केस के ऊपर लोड ज्यादा आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, थिकनेस भी ज्यादा प्रोवाइड करने का, एज वेल एज आप स्टील जो स्ट्रक्चर में डिजाइन करते समय भी स्टील ज्यादा प्रोवाइड। तो हमें क्या करना है, इसको भी एक्सटर्नल वॉल जैसा ही थिकनेस प्रोवाइड कर दो। इस तरह से मैंने एक्सटर्नल वॉल जैसा थिकनेस प्रोवाइड कर दिया। लाइन टूल लेता हूँ, लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये मेरी हो गई यहाँ पे स्टेयर केस ड्रॉ। अभी स्टेयर केस ड्रॉ हो जाने के बाद यहाँ पे मुझे ट्रिम करना है, तो हम ट्रिम भी कर सकते हैं। इस तरह से ट्रिम करना है, ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन जनरली स्टेयर केस को ट्रिम मत करो, क्योंकि जो स्टेयर केस है वो हेडरूम तक लेके जाने का लेवल डिफरेंस होता है हमारा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टेयर केस का जो कंपोनेंट है अलग ही रखना पड़ता है। स्टेयर केस जो है हमारी, इस तरह से हम क्या करेंगे, अलग ही रखने वाले। यहाँ से फिर से यहाँ से हम क्या कर लेंगे, उसको क्लोज करने वाले। इस तरह से हमारा स्टेयर केस का कंपोनेंट जो है अलग विजिबल होने वाला है। ये मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता, साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। सेम ही हुआ, लेकिन जब सिलेक्ट करते तो हमें सिलेक्ट अलग अलग सिलेक्ट होते हुए विजिबल है। ये स्टेयर केस हो जाने का नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, लिविंग रूम नहीं तो किचन बचा है। BHK में का 2 बेडरूम हो गए, लेकिन HK मतलब हॉल बाकी है, एज वेल एज किचन बाकी है मेरा। तो हमें यहाँ पे हॉल कहाँ पे प्रोवाइड करने का, वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हॉल प्रोवाइड करता हूँ लेफ्ट साइड में,
किचन प्रोवाइड करना है। अभी मुझे वो प्रोवाइड करना होगा तो हम ऑफसेट टूल का यूज करने वाले। लिविंग रूम का एक साइड मिनिमम कितना होता है? जो लिविंग रूम होता है, लिविंग रूम का एक साइड मिनिमम कितना होता है? 3 मीटर होता है। और मैक्सिमम? मैक्सिमम 3.6। मैक्सिमम कैसे बता सकते हैं आप? इनफाइनाइट तक आपका रूम का एरिया कितना चाहिए, प्लॉट का एरिया कितना है, उसके ऊपर डिफाइन करते हैं ना आप कितना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे 3 मीटर एक साइड चाहिए, तो हम 3 मीटर यहाँ से नहीं लेते, पहले किचन का डेप्थ ले लेते। किचन का डेप्थ मुझे चाहिए 2.4 मीटर एक साइड, दूसरी साइड चाहिए 3 मीटर चाहिए, तो वो भी हम वहाँ पे ले सकते हैं। जनरली जो हमारा किचन होता है फ्लैट सिस्टम में 2.4 मीटर विड्थ होती है, क्योंकि किचन एज वेल एज डाइनिंग जो है अटैच रहता है, एज वेल एज लिविंग रूम भी अटैच होता है। अभी मॉडर्न जो भी आपने फ्लैट सिस्टम देखा होगा, लिविंग रूम पता है एंट्री हो जाने का आगे डाइनिंग दिखेगा और उसके बाजू में ही आपको किचन प्रोवाइड होते हुए विजुअल। वैसा कुछ क्रिएशन करना तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएशन कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट टूल का यूज करूंगा। 2.4 मीटर, 2.4 मीटर लेने के बाद यहाँ पे ऑफसेट 2.4, ये लाइन से लेके यहाँ तक मैंने किया। फिलेट टूल का यूज करता हूँ, फिर से यहाँ पे फिर से ऑफसेट लो 0.23 फिलेट टूल, ये मेरा हो गया यहाँ पे किचन क्रिएट। अभी ये किचन हो जाने का लिविंग रूम लेने का। अभी लिविंग रूम लेने के लिए ये कितना डिस्टेंस है एंड टू एंड, वो मुझे मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए मेजर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से लेके मैं मेजर करके देखता हूँ 2.92 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो और डिस्टेंस दिख रहा है ऐसे नहीं क्रिएट करने वाला हूँ मैं, मुझे और वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे फिर से उसको 3.3 नहीं तो 3.6 तक प्रोवाइड कर देते। मतलब यहाँ पे एक खटकी क्रिएट हो जाएगी, एंट्री है यहाँ से भी प्रोवाइड कर सकते हैं आप। वो मुझे करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफसेट टूल कर लेंगे यूज 3.6 मीटर। 3.6 यहाँ से चाहिए मुझे, यहाँ से मैंने 3.6 लिया। फिर से फिलेट टूल ऑफसेट। अभी ये मुझे ऑफसेट कहाँ पे देना पड़ेगा, बाहर के साइड या इनर साइड? बाहर के साइड, क्योंकि मेरा जो स्पेस होता है, हम स्टैंडर्ड साइज जो मैंने बताया वो सारे के सारे इन टू इन हमें वहाँ पे प्रोवाइड होते हुए दिखेंगे। ये मैंने इस तरह से प्रोवाइड किया। ये प्रोवाइड करने का यहाँ पे हमारा डोर नहीं प्लेस होने वाला। डोर नहीं प्लेस हो सकता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर देंगे। विंडो की जगह होगी हमारे वेंटिलेशन विंडो होता है, उतनी जगह है हमारे पास, तो हम वहाँ पे वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी लेकिन ये जो किचन का वॉल है वो कहाँ तक एक्सटेंड करने का, यहाँ तक लिविंग रूम का वॉल लेके आया तो वो भी चलेगा, ये राइट लेफ्ट साइड का राइट साइड में लेके आया तो वो भी चलेगा। लेकिन किचन मुझे स्मॉल साइज में चाहिए, मुझे ज्यादा करके लिविंग रूम को प्रेफरेंस देने की, क्योंकि पहले ही एंट्री करने के बाद लिविंग रूम आता है हमारा। लिविंग रूम स्पेसेस दिखने के बाद आपको क्या होता है, मतलब ज्यादा कंफर्टेबल लगता है उस घर में, तो हमें क्या करना पड़ता है ये इस तरह से ज्वाइन करने का। अभी मैंने जब प्लानिंग करते समय बताया था, हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं। कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे मैंने? आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वास्तु सिविल इंजीनियर। आर्किटेक्चर में आप वास्तुशास्त्र कंसिडर करो, सिविल इंजीनियर में आप सर्कुलेशन जो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग देखे थे वो, एज वेल एज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कॉलम पोजीशन और बीम ग्रिड का यहाँ पे ध्यान रखने का। कॉलम पोजीशन कैसे आना चाहिए वो भी ध्यान रखने का, एज वेल एज बीम ग्रिड। जहाँ पे मेरी वॉल है उसके नीचे हर बार बीम आने वाला है, तो ज्यादा करके हम कौन सी बीम प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी करते हैं या सेकेंडरी करते हैं? प्राइमरी बीम करते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे जो बीम आने वाला है, यहाँ से एक स्ट्रेट बीम आएगा, फिर से यहाँ से एक स्ट्रेट आने वाला है। अभी ये जो कॉलम, मतलब यहाँ पे मैंने जो वॉल प्रोवाइड करने वाला है यहाँ तक एक्सटेंड किया, तो ये बीम मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मुझे बीम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम प्लेस कर देंगे, यहाँ से कैंटिलीवर ले लेंगे, और कैंटिलीवर लेने के बाद यहाँ पे एक बीम रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसका मिनिमम डिस्टेंस है। अभी कैंटिलीवर लेते समय भी रूल्स होते हैं, एज ए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू कैंटिलीवर लेने के लिए भी अलग अलग रूल्स होते। बालकनी का विड्थ डेप्थ कितना लेना चाहिए, आपको अभी एक यूडीसीपीआर करके कोड बताता हूँ। यूडीसीपीआर एक कोड है, आर्किटेक्चर के लिए लगता है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट यूज करते हैं प्लानिंग करते समय। उस यूडीसीपीआर कोड में आपको कैलकुलेशंस बताए गए, पार्किंग कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड रूम के साइजेस, एज वेल एज आपको जो डायमेंशंस प्रोवाइड करने का है, जो स्टैंडर्ड होगा आर्किटेक्चर पर्पस के लिए, जो प्लानिंग करते समय जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, सारे के सारे नॉर्म्स आपको, जैसे डिजाइन करते समय आपने आईएस कोड पढ़े होंगे स्ट्रक्चर के डिजाइन कर, वैसे हमें आर्किटेक्चर का प्लानिंग करना होगा तो यूडीसी पे है, वो भी हर ईयर में अपग्रेड होता है। अभी लेटेस्ट जनवरी में अपग्रेड हुआ था, नेक्स्ट जनवरी नहीं तो फरवरी में अपग्रेड होने वाला है। तो
जो लेटेस्ट मतलब 22 मध्ये 22 में अपग्रेड हुआ यूडीसीपीआई है वो रीड करो। रीड करके आपको नॉर्म्स भी पता चलेगी, पार्किंग का कैलकुलेशन कैसे लेने का, एज वेल एज जो मैंने स्टेयरकेस की रन विड्थ बताई वो भी वहाँ पे विजिबल की कि रेसिडेंशियल के लिए कितना लेना चाहिए, कमर्शियल के लिए कितना लेना चाहिए, मिनिमम वहाँ पे आपको प्रोवाइड, वो यूडीसीपीआई कोड के हिसाब से ही आपको सैंक्शनिंग की साइन मिलने वाली, अदरवाइज कौन सी भी साइन आपको मिलती नहीं है। वो उनको पता चलता है कि हमने अपग्रेडेशन किया है, उसके ऊपर से क्या करते हैं प्लानिंग कर रहे हैं आर्किटेक्चर, और जैसे डिजाइन करते समय रिस्क फैक्टर रहता है वैसे ही इसको भी रिस्क फैक्टर होता है सैंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करने का, इस तरह से क्रिएशन करने का। ये हो जाने का तो हम यहाँ पे देख रहे थे सबसे पहले जो बात का पोर्शन है, बात का डोर कितना होता है हमारा, बात का डोर विड्थ नहीं 0.75 0.75 होता है हमारा, बात का जो डोर होता है 0.75 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड लाइन का यूज करेंगे। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करना है तो ऑप्शन लो 0.75, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये करने का आपको यहाँ पे एक डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, इन टू इन डिस्टेंस कितना मेरा है 2.4 स्टैंडर्ड साइज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रेच कमांड से स्ट्रेच कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, मिटा लो 1.15 इंटीरियर ऑफसेट, फिलेट टूल का यूज करो। ये हमारा हो गया इस तरह से फिलेट। यहाँ पे एक डोर आने वाला है, यहाँ पे भी एक डोर आएगा। नेक्स्ट हमें देखने का यहाँ पे किचन का पोर्शन कितना आना चाहिए। अभी किचन में जनरली वॉल नहीं प्रोवाइड करते, पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करते एज वेल एज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते कि किचन का जो हमारा मतलब डाइनिंग के ऊपर लेके जाना होगा तो पोर्शन के लिए हमें ओपन स्पेस रखना जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन स्पेस रखने वाले कौन सा भी वॉल नहीं आएगा, लेकिन बीम आएगा हमारा, वॉल नहीं आएगा लेकिन वहाँ पे बीम आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करेंगे वर्टिकल, एक ही लाइन में बीम्स आने चाहिए, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन रेफरेंस के लिए ड्रॉ किए। रेफरेंस के लिए ड्रॉ करना है, ये जो लाइन है मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, लाइन सिलेक्ट करो, एक्सटेंड कमांड, यहाँ से मैंने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद अभी ये जो बीम था मेरा, ये एक्सटीरियर फेस था राइट साइड का, तो हम क्या करेंगे, फिलेट टूल का यूज कर सकते हैं, नहीं तो लाइन टूल लेके यहाँ से ज्वाइन कर लो। फिर से ऑफसेट 0.23 ऑफसेट दिया, फिलेट टूल, यहाँ से फिर से मैंने फिलेट टूल देके क्रिएशन किया। ये हो जाने के बाद ये मेरा एक प्लान क्रिएट हुआ। अभी आपको स्टार्टिंग में लिविंग रूम दिख रहा है, किचन दिख रहा है, बाथ, WC, मास्टर बेड, टॉयलेट एंड हमारा चिल्ड्रन बेड। ये हो जाने के बाद अभी आपको डोर एंड विंडोज प्लेस करने के, या अभी तक मैंने सिर्फ प्लान क्रिएट किया, अभी उसके ऊपर मुझे डोर एंड विंडो प्लेस करने के। डोर एंड विंडो प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट, अभी आप रेविट्स पढ़ रहे होगे एज वेल एज आपको ब्लॉक पता होगा, कंपोनेंट जो आपको स्टैंडर्ड साइजेस है वो आप क्रिएट करके रख सकते हो, वही यहाँ पे प्लेस करने का। वैसे आपको यहाँ पे डिफॉल्ट फैमिली डिफॉल्ट जो हमारे कंपोनेंट है वो क्रिएटेड विजिबल है, वो देखने के लिए हम यहाँ पे टूल पैलेट करके सर्च करने वाले, टूल पैलेट करके टूल पैलेट सर्च करो। टूल पैलेट के ऊपर क्लिक करने है आपको, यहाँ पे मॉडलिंग कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग टूल्स यहाँ पे विजिबल। वहाँ पे मुझे जाने का आर्किटेक्चर नहीं तो सिविल में, यहाँ पे सिविल दिख रहा है, सिविल के लिए सिविल के टूल, आर्किटेक्चर, अभी आर्किटेक्चर पर्पस का हम क्रिएशन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करने हैं तो आपको दो टाइप मिलने हैं, जैसे हम टेम्पलेट सिलेक्ट करते समय दो टाइप थे हमारे, इंपीरियल एंड मेट्रिक, वैसे ही कंपोनेंट सिलेक्ट करते समय भी आपको इंपीरियल एंड मेट्रिक दो दिखने वाले। अभी आपको यहाँ पे डोर चाहिए, विंडो चाहिए, एल्यूमिनियम विंडो चाहिए, जो चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ये मेट्रिक में वर्क है तो हम क्या करेंगे, मेट्रिक के यहाँ पे जाएंगे, डोर सिलेक्ट, डोर के ऊपर क्लिक करो, कर्सर बाजू में राइट साइड में लेके आओ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डोर का सिंबल आते हुए दिखेगा। विंडो चाहिए, विंडो का सिंबल चाहिए तो विंडो का सिंबल भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ सिंबल्स यहाँ पे यूज किए। ये आपको यूज करना तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद का भी क्रिएशन कर सकते हैं। खुद का क्रिएट करने के लिए क्या करने का, लाइन टूल ऑफसेट है यहाँ पे, वर्टिकल लाइन आर्क क्रिएशन करने का, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन देने का और डोर का ओपनिंग का विड्थ प्रोवाइड करने का। अभी जनरली हम क्या हॅलो सर. बोलो। सर ते टूल पॅलेटचं डबल सांगा ना सर, कुठून काय घेतलं होतं? यस यस, कमांड बार है, कमांड बार के ऊपर हमें जैसे हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं वैसे हमें क्या करने का, टूल पैलेट सर्च करने का, टूल पैलेट्स करके
टूल पैलेट सर्च करो, टूल पैलेट के ऊपर क्लिक करने का, वहां पे जाने के बाद हमें यहाँ पे मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, एनोटेट, ऐसे ऑप्शंस विजिबल हो रहे, वहां पे मुझे जाने का आर्किटेक्चर के ऊपर। आर्किटेक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में इंपीरियल सैंपल्स और बाद में आता है हमारा मेट्रिक सैंपल्स। हम यहाँ पे मीटर में वर्क कर रहे हैं, मेट्रिक का सैंपल्स लेंगे। डोर चाहिए, डोर के ऊपर क्लिक करो, डोर विजिबल होगा। एल्यूमिनियम विंडो चाहिए, एल्यूमिनियम विंडो के ऊपर क्लिक करो, एल्यूमिनियम विंडो आपको मिल जाए। ये एल्यूमिनियम विंडो का कौन सा व्यू है? फ्रंट व्यू। तो आपको इलेवेशन में चाहिए तो इलेवेशन में आप एल्यूमिनियम विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे टॉप व्यू में चाहिए विंडो, मेट्रिक विंडो, इस तरह से मैंने प्रोवाइड कर दिया। ये लेने के बाद पता चला कैसे लेने का, इसमें कुछ डाउट है? तो नेक्स्ट मुझे करने का, यहाँ पे जो मैंने डोर और विंडो यहाँ से प्लेस किया वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे अलग डिजाइन, मतलब अलग शेप में, एज वेल एज मुझे मेरे खुद के सिंबल देने के, विंडो का अलग होगा, डोर का अलग होगा, वो देने होंगे। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये डिलीट करने से पहले इसको एक सिलेक्ट करो। एक डोर को सिलेक्ट करना है, आपको जो ओपनिंग है यहाँ पे एंगल में बता रहा है 45 डिग्री 60 डिग्री एंगल में बता रहा है, वो मुझे इंक्रीज करने का। तो हमें क्या करने का, ये जो सिंबल है इसको ड्रॉप डाउन करो। इस सिंबल को ड्रॉप डाउन करें, आपको दिख रहा है ओपन 30 डिग्री। ये जो डोर है 30 डिग्री तक ओपन दिख रहा है। 45 डिग्री चाहिए 45 डिग्री कर सकते, 60 चाहिए 60, एज वेल एज हमें 90 चाहिए तो हम 90 डिग्री भी यहाँ पे ओपनिंग प्रोवाइड कर सकते। मुझे 90 डिग्री भी नहीं चाहिए, क्लोज चाहिए, डोर की ओपनिंग ही नहीं दिखने का, क्लोज चाहिए तो हम इस तरह से सिंबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए वैसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंबल प्लेस करना है, तो मुझे चाहिए 30 डिग्री, 30 डिग्री लेता हूँ, 30 डिग्री ओपनिंग है। ये ओपनिंग देने का मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओपनिंग चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज ओपन हो रहा है, मुझे राइट क्लॉकवाइज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एरो का यूज करेंगे, क्लॉकवाइज भी ओपनिंग करते हुए विजिबल है। ये मुझे ऊपर के साइड में ओपन होते दिखता है, नीचे के साइड में चाहे तो नीचे का एरो यूज करो। एरो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा होता है डोर का ऑप्शन। नेक्स्ट हमें विंडो करने का, विंडो आपका राइट साइड लेफ्ट साइड में चाहे तो आप क्या कर सकते हो, वो भी यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि विंडो का आपको सिंबल एक ही तरफ से दिख रहा है, इसलिए आपको चेंजेस होते हैं नहीं दिख रहा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे प्लेस नहीं करने वाला हूँ, ये मैं खुद का यहाँ पे क्रिएशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग कर लेना पड़ेगा, डोर के लिए ओपनिंग करने का। और जो हमारा विंडो होता है, विंडो हम उसके उस लेयर के ऊपर ही ओवरलैप कर लेते हैं। अभी मुझे डोर का ओपनिंग करना है। डोर का ओपनिंग करने के लिए डोर की पोजीशन कहाँ देनी चाहिए, जो डोर की पोजीशन है वो कहाँ प्राइवेसी पर्पस, सर्कुलेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, ऑल प्रिंसिपल्स हमें सेटिस्फाई होने चाहिए। वैसे हमें क्या करना है कि यहाँ पे डोर की ओपनिंग और कंपोनेंट प्लेस है। अभी सबसे पहले स्टार्टिंग का डोर लेता हूँ। मैंने जो मेन डोर है यहाँ पे प्लेस किया, मेन डोर यहाँ पे प्लेस किया, तो आपको पूरा का पूरा जो हमारा व्यू है इंटीरियर का वो विजिबल होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड में प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेस करने का, लिविंग रूम में जाने का, किचन पूरा सर्कुलेशन करके हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे जाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा व्यू दिख रहा था उसके जगह पे मैं एक्सेल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ले लूंगा। वर्टिकल लाइन लेने के बाद यहाँ पे मैंने एक डोर प्लेस किया। यहाँ पे एक डोर प्लेस किया, तो आपको व्यू क्या दिखने वाला है, यहाँ से स्टेयरकेस का वॉल दिखेगा। फिर से यहाँ से देखा तो ये पोर्शन हमें विजिबल होने वाला है। ठीक है, इतना हमें प्राइवेसी चलेगा। लेकिन यहाँ से ओपन किया तो पूरा का पूरा व्यू हमें बेडरूम तक का वो विजिबल होने वाला है। वो नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्टिकल लाइन ले लेंगे। मेन डोर होता है हमारा 1.05 मीटर मिनिमम होता है, तो मैं यहाँ पे 1.2 दे देता हूँ। 1.2 दे दो। इस तरह से ओपनिंग करने के लिए ट्रिम टूल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम भी कर सकते हैं। ये ट्रिम हो जाने के बाद हमारे यहाँ पे ओपनिंग हो गए। ओपनिंग हो जाने के बाद मुझे डोर के ऊपर जाने का, डोर लेयर सिलेक्ट करो, लाइन टूल लेता हूँ, इस तरह से मैं लाइन में ड्रॉ कर लूंगा। बाद में उसका सिंबल लेना है तो सिंबल ले सकते हैं। जनरली जो प्लानिंग करते समय इस तरह से लाइन दिया तो भी चलेगा, उसके ऊपर सिर्फ डी का सिंबल ले लो। डोर का साइज टेबल के आगे आप जो भी नोटेशन देने वाले हो वहाँ पे प्रोवाइड करने का, D1 D2 जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरा मेन डोर हो। मेन डोर हो जाने के बाद नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे WC बाथ के ऊपर। WC बाथ का जो डोर है यहाँ से प्लेस करने का, यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं डोर। लेकिन मैं यहाँ पे प्लेस करने का, क्योंकि WC और जो बात होता है वो कनेक्शन नहीं रखना पड़ता है। तो हमें क्या करने का, इस तरह से एक्सटेंड टूल का यूज करने का, यहाँ पे लाइन ले लो 0.75। ये भी मुझे यहाँ तक चाहिए, ये हमारा ऑलरेडी
क्रिएटेड है, ओपनिंग जो जितनी चाहिए वो उतनी मुझे यहाँ पे मिलने वाली। ट्रिम कमांड का यूज करूंगा, फिर से यहाँ पे ट्रिम, यहाँ पे ट्रिम, ये मेरे क्या हो गए, बात का ओपनिंग हो गए, और ये हमारा बात का इधर WC का यहाँ पे, और यहाँ पे बात का लाइन टूल लो। एक्सटीरियर फेस, एक्सटीरियर फेस क्लोज करो, इनर फेस मत क्लोज करो, एक्सटीरियर फेस क्लोज करो, यहाँ से यहाँ तक क्लोज होते हुए दिखेगा। नेक्स्ट हमें देने का बेडरूम का डोर। अभी बेडरूम का जो डोर है हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी पर्पज के लिए दोनों के दोनों डोर हम क्या करेंगे, सामने प्रोवाइड करने वाले। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे भी देने का है, तो इस तरह से एक्सटेंड करता हूँ। एक्सटेंड करने का तो ऑफसेट टूल लो, 0.9 ले लो। 0.9 लेने के बाद आपको यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, ये ऑफसेट प्रोवाइड हो जाने का ट्रिम कमांड का यूज करने का, ट्रिम कर लो। ये डोर हो जाने का अभी हमें क्या करने का है, यहाँ पे डोर का सिंबल देने का, डोर का लेयर लेके डोर का सिंबल दे। ये डोर हो जाने का एक ही डोर बाकी है हमारा, सिर्फ टॉयलेट का। अभी टॉयलेट का डोर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉर्नर में प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए आप लॉजिकल बता सकते हैं? कौन सा कॉर्नर, स्टार्टिंग, एंड, एंड क्वार्टर, यहाँ पे? ठीक है, क्यों, पर्पस? यस, राइट। जब हम यहाँ पे फर्नीचर एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका जो ओपनिंग है एज वेल एज यहाँ से आने के बाद इजी एक्सेस होना चाहिए, यहाँ पे भी बैठने का फर्नीचर भी आना चाहिए, हमारा प्रॉपर बैठना चाहिए। आपने यहाँ पे डोर दिया तो यहाँ से आने का फिर से यहाँ तक जाने का लंबा सफर होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड लेंगे। एक्सटेंड कमांड लेने के बाद यहाँ पे एक्सटेंड करो। अभी मेरा जो WC है, WC नहीं, टॉयलेट है, टॉयलेट का विड्थ कितना, विड्थ नहीं, डोर का जो ओपनिंग है वो कितना रखना पड़ता है, ऑफसेट टूल लेने का 0.75, एंटर। यहाँ पे मेरा ओपनिंग हो गया, ओपनिंग हो जाने का यहाँ पे आपको ट्रिम कर लेने का, ट्रिम हो गया। ट्रिम हो जाने का अभी हमारा यहाँ पे डोर का तो हो गया, यहाँ पे मैंने डोर प्लेस कर लिया, अलग अलग लेयर में आपको कलर कॉम्बिनेशन विजिबल हो रहा है। जो हमारा प्लान है, प्लान में डोर की ओपनिंग विजिबल। अभी मेरा बचा है यहाँ पे सिर्फ विंडो। विंडो के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे। हम रेक्टेंगल टूल लेने का, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद विंडो की स्टैंडर्ड साइज मैंने बताई 1.2 बाय 1.2 मीटर होती है, 1.2 बाय 1.5 भी आप वहाँ पे ले सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं। जनरली हम 1.5 प्रोवाइड करते हैं, 1.2 1.2 भी प्रोवाइड किया तो भी चल रहा है। रेक्टेंगल टूल लो, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद डायमेंशन प्लेस करने का, रेक्टेंगल फॉर्म करने का। एक्सटर्नल वॉल की विड्थ कितनी होती है हमारी, 0.23, तो हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए 0.23, हॉरिजॉन्टल 0.23, एंटर करो। एंटर करने का तो वर्टिकल चाहिए मुझे 1.2 1.5 1.8 चाहिए, तो हम यहाँ पे 1.2 ले लेते, एंटर करो। आपको यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म होते हुए दिखेगा। ये रेक्टेंगल हो जाने के बाद अभी इसका सेंटर पॉइंट मुझे लाइन ड्रॉ करने की, इस तरह से सेंटर लाइन में मैंने ड्रॉ किया। अभी ये जो हमारा लेयर है, डोर है, उसकी जगह पे विंडो के ऊपर शिफ्ट करेगा। विंडो के ऊपर शिफ्ट करने का ये विंडो क्या हो रहा है, रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है, एक्सप्लोर कर लो। एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे मेरा वॉल आता है, यहाँ पे मेरा वॉल आता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है सिलेक्ट करके डिलीट कर देने का। ये हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट करते। अभी ये जो विंडो है, एक यहाँ पे एक विंडो है, इसको बीच में से कट किया। बीच में से कट करना है, आपको ये जो बीच में के जो शटर्स है वो विजिबल होने वाले क्या, नहीं, सीधा नीचे का जो सीलिंग का पोर्शन है वही आपको एज दिखने वाला है। तो ये जो एज है हमारा वो कहाँ पे रहता है, ये वॉल के लिए, इसलिए हमें ये जो वर्टिकल लाइन है वो डिलीट करना पड़ता है। ये डिलीट हो जाने के बाद उसकी थिकनेस प्रोवाइड करने की, ये भी सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के जगह पे आपको डबल लाइन चाहिए तो आप डबल लाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। डबल लाइन प्रोवाइड करते समय 1 इंच 2 इंच 3 इंच वुडन का एज वेल एज आपका जो मटेरियल होगा उसका आप यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे 2 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 0 पॉइंट ऑफसेट कमांड देता हूँ, 0.05 यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ। ऑफसेट देने का ये एक साइड में दे दी, लेकिन एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर है क्या, नहीं। एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर करने के लिए क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, दोनों साइड से भी हम डिवाइडेड बाय 2 करके ऑफसेट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिएशन कर लिया, इसको मुझे सेंटर में लेके जाने का, इसको मुझे सेंटर के ऊपर लेके जाने का। ऑटोकैड में पड़ा है,
ऑटोकैड में मैंने बताया था। लाइन को सिलेक्ट करो, जो हमें यहाँ पे मूव कर मॉडिफाई करने के उनको सिलेक्ट करने का, मुझे क्या करने का, इनको मूव करने का। मूव करने के लिए कमांड मूव कमांड लेने के बाद अभी हमें क्या करने का, ये दो लाइन का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना था। कंट्रोल प्रेस करो, राइट क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिड बिटवीन 2 पॉइंट करके ऑप्शन दिख रहा है। मिड बिटवीन 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करने का, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है वो सेंटर से सिलेक्ट होते हुए दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे सेंटर से सिलेक्ट हो गया। अभी हमें कहाँ पे प्लेस करने का, सेंटर पॉइंट के ऊपर। सेंटर पॉइंट के ऊपर प्लेस करो तो हमें सेंटर में प्लेस होते हुए विजिबल होना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट सिलेक्ट करने का, जिसको मॉडिफाई करने का वो सिलेक्ट किया। कॉपी करना है, कॉपी टूल लो, मूव करना है मूव करो, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे मूव करना है, मूव करने के लिए मूव एम प्रेस किया, एंटर किया। एंटर करने का कंट्रोल प्रेस करके रखो, माउस का राइट क्लिक करने का, बाद में मिड बिटवीन 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करने, उसके ऊपर क्लिक करने का फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करो, जो ऑब्जेक्ट का आपका सेंटर पॉइंट चाहिए वो सिलेक्ट करो और जहाँ पे प्लेस करने का वहां पे प्लेस कर दो। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट हो जाने के बाद इसको मुझे अभी देने का वॉल कलर। अभी आप देख सकते हैं, कौन सी भी विंडो देखो, विंडो का जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर क्या होता है, हमारा वॉल का होता है। कॉर्नर वॉल का होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कॉर्नर है वॉल के लेयर में डालना पड़ेगा। ये जो दो कॉर्नर है मुझे वॉल के लेयर में डालना पड़ेगा। सिर्फ बीच में का जो शटर से हमारे, वो यहाँ पे विंडो के लेयर में आते हुए विजिबल होने वाले। अभी मुझे क्या करना है, इसको ब्लॉक कर लेने का। इसको ब्लॉक कर लो क्योंकि इजी होने वाला है। आपने यहाँ पे 1.2 मीटर का विड्थ दिया है, हर एक जगह पे विंडो प्लेस कर दिया, हर एक जगह पे विंडो प्लेस कर दिया। लेकिन विंडो प्लेस करने के बाद आपने जो विंडो प्लेस किया, क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे 1.2 मीटर विड्थ ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सारे के सारे विंडो की विड्थ 1.5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, एक विंडो को सिलेक्ट करेंगे, ब्लॉक में जाके एडिट करेंगे तो आपको सारे विंडो में चेंजेस होते हुए दिखने वाले। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे सबसे पहले ब्लॉक कर लेते हैं। ब्लॉक करो, ब्लॉक करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। हम नेक्स्ट लेक्चर में विंडो का देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये जो प्लान क्रिएशन किया है उसमें कुछ डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ओके, ठीक है। सो हाँ हेलो सर। हाँ